आपको बनना तो रेलवे मास्टर था ना? रेलवे मास्टर नहीं, रेलवे का जीएम भाई, GM जनरल मैनेजर, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है भाई द वे। मतलब जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ या मैं कोई और भी चीज कर सकता हूँ, तब तक वही वाली चीजें होती हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली में आप सीखते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब, पिताजी जब थे तो वो भी चाहते हैं कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब का कितना बड़ा क्रेज है, वो तो बहुत ज्यादा, शायद बॉम्बे दिल्ली में ना हो, लेकिन बाकी अरे शहरों में यूपी तो और इधर तो मतलब आई मीन है ना। लड़का अगर सरकारी नौकरी में है जी, तो कहते हैं कि मतलब आने वाली कई पुश्तें जो हैं वो तर गई। खाएंगी और मतलब और शादी भी तभी होगी, शादी है ना, भी तभी बहुत सारी चीजें ऐसी। बट पता नहीं, मुझे कभी बचपन से ऐसा कोई जॉब में इंटरेस्ट था नहीं। मुझे पता था कि मैं जॉब तो नहीं करूंगा, इतना मुझे क्लैरिटी थी। 9-10 तक रेलवे जीएम, क्योंकि मेरे मामा जी, मेरे नाना जी सब लोग रेलवे में थे। मुझे लगता था यार बड़ी अच्छी नौकरी है, वो जाते हैं, काम करते हैं, दोपहर में लंच करने घर भी आते हैं, छुट्टी वुट्टी भी मिलती है, तो आराम की जिंदगी है। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए थी। बट समहाउ मैं, जिसे कहते हैं, पहले मैंने एक म्यूजिकल नाटक किया चेन्नई कल्पाकम में। वो म्यूजिकल नाटक करने के बाद मुझे ना चस्का चढ़ा। मुझे लगा यार मुझे ये और करना है, मैं स्टेज पे और आना चाहता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं जब मैं स्टेज पे आता हूँ। वो पहचान मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं इकलौता था। तो इकलौते जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि घर में और कोई है नहीं। राइट। तो मेरे दोस्त जो है मेरे माँ और पापी थे। पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो पापा तो दोस्त रहे नहीं। मम्मी मेरी दोस्त थी, लेकिन मम्मी बड़ी बिजी रहती थी, तो मुझे दोस्त बनाने में ना बड़ी तकलीफ होती थी। शायद इसलिए जब मैं ये नाटक करने लगा स्टेज पे और परफॉर्मेंस करने लगा, तो खुद ही बच्चे मेरे पास आने लगे और बातचीत होने लगी, तो मुझे वो अच्छा लगा। बट वो कट ऑफ हो गया दिल्ली जाते ही, और मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैंने स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश की। फिर मुझे लगा कि यार इतनी स्लेजिंग मेरे से नहीं होगी। मैं बड़ा भोला भाला बच्चा था, बंगाली, स्वीट, जो आप जना में देखते हैं ना, उसका कई बहुत सारा अंश मेरे अंदर था बचपन में। तो मैं कहा मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं अगेन दिल्ली में भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना शुरू किए, और धीरे 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 मुझे समझ में आने लग गया कि मैं साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ लूंगा। मैं इनफैक्ट साउथ में जब था तो ना चाहते हुए भी मैं टॉप 3 में आ ही जाता था, क्योंकि पढ़ाई का कंपटीशन बहुत होता था। बट मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता था। मुझे मज़ा कहानी सुनने में, सुनाने में, परफॉर्म करने में। मतलब ये मुझे याद है, स्कूल में एक प्ले किया था मैंने, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्ले था, और मतलब बच्चे एक्चुअली वेट करते थे मेरे आने का। सो मुझे स्कूल में वो स्टारडम मिली, तो वो मुझे ना वो चस्का चढ़ गया। कॉलेज में भी फिर मुझे वो चाहिए था। सो आई थिंक जस्ट समवेयर 10वीं या 11वीं में कहीं तो ये हुआ चेंज, और मुझे लगता है कि मुझे उसके बाद से मुझे और कुछ सोचा नहीं। मैंने थर्ड ईयर के एग्जाम्स भी इसलिए नहीं दिए थे ताकि मैं अपने आप को हैंडीकैप कर लूँ, ठीक है, मैं अपने आप को जैसे कहते हैं कि रोक लूँ कोई भी और नौकरी करने से। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए शायद मैं एक्टर बन गया।